तुम हिंदू हो क्या? नहीं, मुसलमान हो। मुसलमान हो तो कुरान की आयत पढ़ो। कुरान की आयत याद नहीं है, आती नहीं है, तो पेंट खोलो। पेंट खोल करके दिखाओ, साबित करो कि तुम मुसलमान हो। यही नैरेटिव है जो नैरेटिव इस वक्त में घाटी में आतंकवादी हमले के बाद में सेट किया जा रहा है, और इस नैरेटिव को बहुत गौर से देखने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर में घाटी में कल एक आतंकवादी हमला हुआ, और जो शुरुआती जानकारी आई थी उसके आधार पर मैंने कल आपको एक खबर भी बताई थी। उस खबर में विस्तार से बताया था कि किस तरीके से हमला हुआ। लेकिन आज के तमाम अखबारों को आप उठा करके देखिए, किसी भी बड़े चैनल की हेडलाइन आप उठा करके देखिए, टीवी खोल करके देखिए, सोशल मीडिया खोल करके देखिए, या यूट्यूब पर भी जो अपने आप को बहुत बड़ा नामचीन पत्रकार कहते हैं, बहुत बड़े चैनल अपने आप में बनते हैं, उनको जाकर के देखिए, उनकी भाषा को देखिए। वो सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं कि हिंदू पूछ करके तब गोली मारी गई है। सभी अखबारों में यही हेडलाइन है कि हिंदू पूछा और उसके बाद गोली मार दी। ये सच्चाई है कि वहां पर गोली मारी गई, तो गोली मारते समय पर लोगों का धर्म पूछा गया। और यह भी सच्चाई है कि पहलगाम और उस इलाके में और उस आसपास में लोगों को एक रेडिकल इस्लामिक मूवमेंट के तहत दहशतगर्द बनाया जा रहा है। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है, और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ और सिर्फ यही हेडलाइन होनी चाहिए, यही खबर होनी चाहिए, इसी पर बात होनी चाहिए कि धर्म के आधार पर गोली मार दी? यह सवाल यह होना चाहिए कि गोली कैसे मार दी? हिंदू को मारी, मुसलमान को मारी, विदेशी को मारी, किसी को भी मारी, तो गोली मार कैसे दी? एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि धर्म के आधार पर वहां पर लोगों को गोली नहीं मारी है, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर गोली मारी और इसी नैरेटिव को बहुत बड़ा बना करके बेच रहे हैं। मैं आज 24 घंटे भी नहीं हुए उस आतंकी हमले के, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि जो लोग सिर्फ ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि वहां पर धर्म के आधार पर गोली मारी गई है, वो लोग इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और बिना किसी किंतु परंतु के, अगर मगर के, बहुत जिम्मेदारी के साथ में मैं ये बात कह रहा हूं। ये सच्चाई है कि वहां पर धर्म के आधार पर गोली मारी गई, लेकिन कोई अगर ये कह रहा कि इसी नैरेटिव पर वहां पर गोली मारी गई है, वो लोग नहीं चाहते। वो लोग टेररिस्टों के उस एजेंडे को कामयाब बनाना चाहते हैं। जो दहशतगर्दों ने किया, जो आतंकवादियों ने किया, उसी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दहशतगर्दों ने यह काम इसीलिए किया था ताकि यह नैरेटिव देश भर में फैलेगा। हिंदू मुसलमान का पहले ही यहां पर उबाल है, और उसमें यह नैरेटिव और जाएगा, और उसके बाद में वहां पर उन लोगों ने जो नुकसान किया है, वो 20-25 लोगों को मारा है, 26 का आंकड़ा है, और यहां पर ना जाने कितने करोड़ लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। कोई आर्थिक तौर पर चपेट में आएगा, और कोई अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ये उन लोगों का नैरेटिव है, ये आतंकवादियों का नैरेटिव है। हमें इस एजेंडे पर टिका रहना चाहिए कि वो आए कैसे, और उनमें से अभी तक एक भी मारा कैसे नहीं गया। अभी तक तो एक भी बचना नहीं चाहिए था। कम से कम नैरेटिव इस बात का होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि अब कम से कम वो बात भी नहीं होनी चाहिए कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और उसी से सब यहां पर पटाखे फोड़ने लग जाए। अब कोई ठोस समाधान की तरफ देश को बढ़ना चाहिए, क्योंकि पुलवामा हुआ, और पुलवामा के बगल में ही पहलगाम है, और यहां से अमरनाथ ज्यादा दूर नहीं है। ये जो हमला हुआ है, इस हमले को समझने की जरूरत है, और आगे मैं आपको मैप के साथ में बताने वाला हूं कि यह हमला बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर नहीं हुआ है, यह हमला बहुत अंदर जाकर के हुआ है, और बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन उससे पहले जरा ये खबर देखिए आप। राजस्थान पत्रिका की हेडलाइन है कि धर्म पूछा और मारते रहे गोली। धर्म पूछ करके गोली मारते रहे, 26 लोगों की मौत हो गई। धर्म के नाम पर नैरेटिव और धर्म के नाम पर हेडलाइन। इसके बाद हिंदुस्तान की खबर आप देखिए, हैवानियत, पहलगाम में आतंकियों ने पहचान पूछ पूछ करके 26 पर्यटकों को मार दिया। यह नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इस तरीके से जो है वो लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है यहां पर, बाकी देश के लोगों को इन हेडलाइन के जरिए। यह देखिए आप, जागरण की हेडलाइन, कश्मीर में आतंकी हमला, 26 की मौत। आतंकियों ने पहलगाम के बैसरण में पर्यटकों से घूम घूम करके नाम और धर्म पूछा और करीब से गोली मार दी।
इसके बाद भास्कर, जिसकी कम से कम हम प्रशंसा करते हैं, भास्कर की हेडलाइन देखिए आप, धर्म पूछ करके नरसंहार, 26 पर्यटक मारे गए। धर्म पूछ करके नरसंहार, इस चीज को तवज्जो दी गई है। इसके बाद पंजाब केसरी, इसकी भी हेडलाइन यही है कि 28 लोगों की मौत हो गई है, धर्म पूछ करके फायरिंग हुई है। इसके बाद में एनबीटी ने कम से कम थोड़ा ठीक काम किया है। एनबीटी ने लिखा है कि घाटी में टूरिस्टों पर आतंकी हमला, 26 की मौत। और इसमें धर्म वाली जो बात है वो नीचे है, ऊपर नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने कम से कम ठीक काम किया है कि टेररिस्ट किल्स टूरिस्ट इन कश्मीर, टेररिस्टों ने टूरिस्टों को मारा है। टेररिस्ट किल टूरिस्ट इन कश्मीर, तो ये नैरेटिव होना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए कि हां टेररिस्ट वो आज टूरिस्ट को मार रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार वो लोग आ कैसे गए। इस घटना को लेकर के जरा ये मैप देखिए। सबसे पहले आप, पहलगाम कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो बिल्कुल बॉर्डर से लगता हुआ क्षेत्र हो। करीब 300 किलोमीटर ये लोग चल करके आ गए हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से उससे भी ज्यादा की दूरी बनती है। वैसे 300 किलोमीटर से ज्यादा ये लोग अंदर कैसे घुस करके आ गए। राजौरी, पुंछ, बड़गाम, ये जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कहे जाते हैं, जिनमें छुटपुट जो है वो हिंसा की खबरें आती कि राजौरी में धमाका हुआ है, हमला हुआ है, पुंछ में हुआ है, बड़गाम में हुआ है। ये वहां तो आमतौर पर सुनाई देता रहता है, दुखद है, वहां भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पर बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है। लेकिन ये लोग अब यहां तक आ गए हैं, इतनी अंदर तक। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी, ये लोग बिल्कुल श्रीनगर तक पहुंच गए, कैपिटल तक। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी मात्र 2 घंटे की है, 90 किलोमीटर की दूरी। कैसे पहुंच गए यहां तक, इतनी अंदर तक। उसके बाद में पुंछ से पहलगाम की दूरी 5 घंटे की दूरी है। पुंछ यानी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से और पहलगाम, इसके बीच में 5 घंटे की दूरी है, करीब 200 किलोमीटर की दूरी। राजौरी से भी इतना ही डिस्टेंस है। उसके बाद में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, वहां से 5 घंटे का डिस्टेंस है, करीब 200 किलोमीटर का दूरी है वहां से। इसके बाद कटरा, आमतौर पर लोग वैष्णो देवी पर जाते हैं। अब गर्मियों की छुट्टी में उत्तर भारतीय तकरीबन सारे कोशिश करते हैं कि जो भी परिवार जा सकता है वो जाने की कोशिश करता है। वहां से भी कटरा से 4 घंटे की दूरी है पहलगाम की, वहां तक लोग पहुंच गए हैं। पुलवामा जो हमला हुआ था, पुलवामा से पहलगाम की दूरी 1.5 घंटे की है, 67 किलोमीटर, 67 किलोमीटर। तो ये लोग इतनी अंदर तक कैसे पहुंचे। सवाल तो इस बात का होना चाहिए, और सवाल इस बात का होना चाहिए कि इन्होंने वहां पर मिलिट्री की वर्दी पहनी, किन्होंने इनको ये वर्दी दी, हथियार कैसे दिए, और जहां जिस क्षेत्र में इन्होंने हमला किया है उस क्षेत्र में या तो घुड़सवार जाते हैं या उस क्षेत्र में पैदल यात्री जा सकते हैं। मतलब पहलगाम का वो क्षेत्र जहां पर मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है इंडिया का, वहां जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, वहां पर हमला हुआ है। और जिस वक्त में हमला हुआ वहां पर उस वक्त में 2000 के करीब टूरिस्ट बताए जा रहे थे। आज तक पर बाकायदा वहां के स्थानीय रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे इस बात को, और जब आज तक के रिपोर्टर ने इस बात को रिपोर्ट किया तो फटाक से एक ब्रेकिंग आ जाती है बीच में, और रिपोर्टर की बात बीच में ही रह जाती है। कमाल की बात है ना। उन्होंने इंटेलिजेंस को लेकर के सवाल किया, जो असल सवाल है, जरूरी सवाल है, इंटेलिजेंस को लेकर के जो सवाल किया, वो सवाल पूरा हो पाता, वो बात पूरी हो पाती, बीच में ब्रेकिंग आ गई। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर धर्म के आधार पर नहीं हुआ है, लेकिन आप ये बताइए कि धर्म के आधार पर वहां पर हुआ है, उसी को अगर नैरेटिव बना करके यहां पर आप गली मोहल्लों में लोगों को एक दूसरे का खून का प्यासा बना देंगे, और वैसे भी माहौल कितना अच्छा है कितना खराब है हम सब जानते हैं, तो बताइए फिर क्या होगा। देश का भला होगा या देश का नुकसान होगा। बिल्कुल मामूली सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया, उन लोगों को पता है कि भारत में इस वक्त में हिंदू मुसलमान को लेकर के क्या कुछ माहौल है। और पहली बात यह भी है कि ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार धर्म पूछ करके किसी को मारा गया है। कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ किस आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर हुआ।
और ये जो कल हमला हुआ है इसको 25 साल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा छोटा करके आ गए। और जरा ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है एयरपोर्ट की, और एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे मुलाकात करके बातचीत करके स्थिति का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर देखिए आप, बीच में फूलों के गुलदस्ते रखे हुए हैं, और मैं ये सोच रहा हूं कि अगर कोई और सरकार होती या कोई और नेता होता तो पता नहीं इन गुलदस्तों को लेकर के मीडिया किस तरीके का नैरेटिव बनाती, और इन गुलदस्तों को लेकर के अर्नब गोस्वामी जैसे लोग कैसे दहाड़ते। लेकिन खैर छोड़िए इन बातों को, ये गुलदस्ते रखे हैं नहीं रखे हैं ये फालतू का नैरेटिव है, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। बात इस पर होनी चाहिए कि क्या वहां पर सुरक्षा एजेंसियों के पास में, इंटेलिजेंस के पास में इंटेल था या नहीं था। और अगर नहीं था तो और बड़ी बात है कि आपके पास में जरा भी जानकारी नहीं, और इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा हमला हो गया, और अगर आपके पास में जानकारी थी तो आप क्या कर रहे थे। याद करिए क्लिंटन एक वक्त में आए थे तो उस वक्त में भी ऐसा ही हमला हुआ था। याद करिए डोनाल्ड ट्रंप एक वक्त में आए थे और दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे। याद करिए अब जब भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वो पहुंचे हुए हैं और उस वक्त में हमला हो जाता है। जब जब कोई विदेशी मूल का बड़ा नेता भारत में होता है तो जाहिर सी बात है सुरक्षा एजेंसियों का यह काम है कि वो पूरी तरह से देश के बाहर भी अंदर भी जहां पर भी हो बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहे। और अगर अलर्ट मोड पर थे तो फिर वहां पर 2000 के करीब टूरिस्ट थे, 2000 के करीब पर्यटक थे, उनके पास में पुलिस क्यों नहीं थी, सुरक्षा क्यों नहीं थी। और अगर सुरक्षा थी, हालांकि अभी तक कोई वहां पर फोर्स उनके साथ में थी, इस प्रकार की जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन अगर जानकारी ऐसी आती है तो फिर मेरा सवाल यह होगा कि अगर आपके पास में फोर्स थी, आपके पास में पुलिस थी, तो वहां पर एक भी दरिंदा क्यों नहीं मारा गया, एक भी आतंकी क्यों नहीं मारा गया। होना तो यह चाहिए था कि वहां पर कम से कम जितने लोग आए थे हमला करने के लिए सारे के सारे वहीं मौके पर ढेर कर दिए जाने चाहिए थे, सबको वहां पर खत्म कर दिया जाना चाहिए था। मैं एक चैनल देख रहा था और उस पर यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों साथ में आओ, मुसलमानों साथ में आकर के बोलो और कहो कि अल्लाह कहीं यह नहीं कहता है कि तुम मेरी इबादत के लिए लोगों को मारो। किस मुसलमान ने कहा कि अल्लाह कहता है? तो जबरदस्ती किसी से ये क्यों कहलवाना है। और एक नुकसान वहां हो चुका है, आप दूसरा नुकसान देश में चाहते हैं। कोई कह रहा है कि सेकुलरिज्म का ढोंग बंद कर देना चाहिए, मतलब वहां पर 20-25 लोग मरे, आतंकवादियों ने मारे, और आप चाहते हैं कि यहां पर सेकुलरिज्म के नाम पर बातें ही बंद हो जाए। इस वक्त में देश का जो माहौल है वो इतना टॉक्सिक बना दिया गया है, जहरीला बना दिया गया है कि कोई इस माहौल में ऐसी बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। हर किसी को लग रहा है कि मुसलमानों के नाम पर एक जबरदस्त प्रेशर है, ऐसे में बोलना भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यही सही वक्त है, इसी वक्त में पुरजोर तरीके से उन तमाम ढोंगी पत्रकारों का भी खुल करके जो है वो विरोध होना चाहिए। मैं एक सुन रहा था यूट्यूब पर, अपने आप में बहुत जाने माने, वो कह रहे हैं कि कश्मीर जाने में अब वाकई डर लगता है। अब डर लगेगा, क्यों लगेगा डर? जाएंगे, कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के हैं। क्या हमारे घर में कोई हादसा होता है तो हम अपना घर जाना छोड़ देते हैं? हमारे गांव में कोई हादसा हो जाता है तो हम गांव जाना छोड़ देते हैं क्या? नहीं साहब, हम अपना ना गांव छोड़ेंगे ना अपना घर छोड़ेंगे, हम कश्मीर भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों जाने से डरेंगे? हम सवाल पूछेंगे, सुरक्षा को टाइट करवाएंगे। और वहां पर जितने भी दहशतगर्द हैं, हेडलाइन बनाई जा रही है कि ऐसा बदला लिया जाना चाहिए कि 7 पुश्ते याद रखें। यह हेडलाइन नहीं बनाई जा रही है कि सरकार ऐसी कार्रवाई करे कि वहां पर 7 आतंकी भी जिंदा नहीं बचने चाहिए, सारे खत्म हो जाने चाहिए। मतलब कौन सा नैरेटिव आप चाहते हैं? ऐसी हेडलाइन। और अब देखना, अब सेना की वर्दी पहन करके कुछ लोग आ जाएंगे, सेना की वर्दी पहन करके अब एंकरिंग होने लगेगी, और सेना की वर्दी में ही पूर्व सैनिकों को बैठाया जाएगा। जीडी बख्शी, बहुत सारी बात उनकी ऐसी होती जिन पर विवाद हो जाता है, बहुत सारी बातें जीडी बख्शी की ऐसी होती है जो मैं भी समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन जीडी बख्शी ने कल अर्नब गोस्वामी के शो पर बैठ करके कहा कि कैसे जो है वो देश की सेना को काटा जा रहा था, कम किया जा रहा, कटौती की जा रही थी, उसमें भर्ती क्यों नहीं हो रही थी।
जीडी बख्शी ने कहा, क्यों जो है वो कोरोना के समय पर लंबे वक्त तक भर्तियां नहीं हुई। अग्निवीर को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। आप लगातार जो है वो पूरी तरह से अपने आप को झोंक रहे हैं कि नहीं, हम अपने आप को, इंटेलिजेंस को बहुत मजबूत कर रहे हैं। कहां है आपका इंटेलिजेंस? सब वहां पर 2000 अगर टूरिस्ट थे तो कम से कम वहां पर 200 लोग पुलिस के होने चाहिए थे, सेना के होने चाहिए थे। क्यों नहीं थे वहां पर? मैन पावर नहीं होगी तो मैन पावर लगाएंगे कहां पर? केवल सीसीटीवी कैमरों से रक्षा नहीं होने वाली है। और आप ड्रोन के जरिए, इस सब के जरिए चल रहे हैं, तो वहां पर हमारी क्या हालत हम सब जानते हैं। सवाल अब इस बात का है कि नैरेटिव सही बनाया जाए, और केवल इस बात को लेकर के भी प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक करो, सर्जिकल स्ट्राइक करो, हमला करो, मिसाइल दागो। ये 2-4 मिसाइलें दाग करके कुछ नहीं होगा, या 10-20, 100-200 आतंकवादियों को मार करके भी कुछ नहीं होगा कि कहीं पर हम ये कह दें कि हां, भारत सरकार ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक करके कहीं पर 200 आतंकवादियों को निस्ते-नाबूद कर दिया और यहीं से वो ऑपरेट हुआ था। ये तो हम कर चुके पुलवामा के समय पर, लेकिन फिर पहलगाम हो गया, तो क्या असर हुआ इसका? अब सर्जिकल स्ट्राइक की भी डिमांड नहीं होनी चाहिए, अब डिमांड इसके ठोस समाधान की होनी चाहिए। इस वक्त में जो जरूरत है वो जरूरत है मिलिट्री एक्शन की, और मिलिट्री एक्शन, उस पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पॉलिटिकल एक्शन की। कि मोदी आएंगे, मोदी 56 इंच की छाती दिखाएंगे, मोदी आएंगे, मोदी ये बोलेंगे, मोदी आएंगे, मोदी ये करेंगे, अमित शाह चले गए हैं, अमित शाह ने ये कर दिया, अमित शाह ने वो कर दिया, अमित शाह पूरी रात जागते रहे, सुबह 4 बजे तक उन्होंने खाना नहीं खाया। इस तरह की कहानियां बताई जाएंगी आपको टीवी पर। मोदी इस वक्त में देश के प्रधानमंत्री हैं। निश्चित तौर पर जो कुछ करना है वो नरेंद्र मोदी जी को करना है, प्रधानमंत्री को करना है। अमित शाह इस वक्त में कश्मीर में गए, और बहुत अच्छी बात है कि वो कश्मीर में गए, उनको जाना चाहिए था और वो गए हैं। अभी शिवसेना उनका इस्तीफा मांग रही है, पप्पू यादव ने इस्तीफा मांगा, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस्तीफा मांगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उनका इस्तीफा भी नहीं मांगा जाना चाहिए। अभी उनको पूरी तरह से घाव खुला हुआ है, और जब घाव खुला हुआ हो तो डॉक्टर को ये नहीं कहते कि डॉक्टर आप बाहर निकल जाओ, क्योंकि अभी मरीज को पहले बचाना, हमें उस घाव को पहले सीलना है, और उसके बाद में फिर देखना है कि डॉक्टर पहले क्यों नहीं आया, बाद में क्यों नहीं आया, या डॉक्टर आलसी है, या डॉक्टर को जो है वो डिसिप्लिन में नहीं रहता है। ये चीजें फिर तब तय होनी चाहिए, और ये सवाल फिर वाकई होने चाहिए। पुलवामा को लेकर के 300 किलो आरडीएक्स का जो सवाल था, उस पर कितनी बहस हुई, कितना जवाब उसका मिला। अगर उसका ढंग से जवाब ले लिया गया होता, ढंग से जवाब उसका मिल जाता, और बिल्कुल आखिरी तक अगर वहां पर पहुंच जाते, तो शायद आज ये नहीं होता। क्या गृह मंत्री इस देश में फुल टाइम काम कर रहे हैं, या आधी बार वो वक्फ कानून को लेकर के सरकार का कैसे बचाव किया जाए इस पर लगे हुए हैं? आधी बार कहां पर सरकार बनानी है, कहां सरकार गिरानी है, कहां क्या होना है, कहां क्या नहीं हुआ है, इसी में लगे हुए हैं। देश को फुल टाइम गृह मंत्री की जरूरत है। जिस तरीके से हमला हुआ है, इस हमले ने निश्चित तौर पर सरकार की पूरी कलई खोल करके रख दी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त में सरकार का साथ देने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, और उनके हाथ मजबूत करने की जरूरत है। अमित शाह के हाथ मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ करना है इस वक्त में उन्हीं को करना है, आपको और मुझे नहीं करना है। आपको और हमें यह करना है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, उनसे सवाल पूछें और सही नैरेटिव पर काम करें। इस नैरेटिव पर नहीं कि हिंदू समझ करके गोली मार दी। ये नैरेटिव उनका नैरेटिव है, आतंकवादियों का, ये हमारा नहीं हो सकता है। और अगर वहां पर केवल और केवल हिंदू समझ करके ही गोली मारी गई, तो 2 विदेशी नागरिक मारे गए हैं, क्या वो भी हिंदू थे? वहां पर एक मुस्लिम नागरिक मारा गया, स्थानीय, 2 स्थानीय नागरिकों की मौत हुई है, वो भी हिंदू थे क्या? वहां पर जिन लोगों ने बचाया है, वो बचाने वाले भी मुसलमान थे। अब आप ये नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश में इसके नाम पर दंगे शुरू करवा दिए जाए, दिल्ली में हो जाएं, राजस्थान, अजमेर, ये कहां कहां पर आप चाहते हैं? इस वक्त में एक भी प्रोटेस्ट की अनुमति पुलिस को नहीं देनी चाहिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। इस वक्त में जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो शांति की जरूरत है। देश के लोग शांति रखे, सेना को पूरी छूट दे, सेना आगे बढ़े, सेना मुकाबला करे, सेना मुंह तोड़ करके जवाब देगी। हमें शांति रखनी है, हमारा जो काम है वो हमें करना है, मुकाबला करना है, जवाब देना है वो उनको देना है, सरकार को तय करना है कि जवाब क्या होना चाहिए। और ये सवाल पूछना हमारा काम है कि केवल 2 मिसाइलों से या एक सर्जिकल स्ट्राइक से ये जवाब हो जाएगा, या जवाब बड़ा होना चाहिए।
तो शेयर कीजिए इस खबर को सिर्फ इस बात के लिए कि जो इस वक्त में देश में गलत नैरेटिव सेट कर दिया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, उस पर लगाम लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।